प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तुसी सब का स्वागत है अज की वीडियो विच। अज मैं तुसी सब लिए लेकर आ चुका हाँ श्रेणी 7वीं का 22 मंथली पेपर जो कि अप्रैल मई सिलेबस 2022 तो 2023 का है। तो यह अगस्त 2022 का पेपर है। तो यह जो है यानी 22 मंथली वाला पेपर यह हो रहा है अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेटा के उत्ते। तो इसलिए यह है विषय है समाजिक शिक्षा। तो चलो आप शुरू करते हाँ। भाग ऊड़ा प्रश्न नंबर 1। असी सारे धरती उत्ते रहंदे हाँ। धरती उत्ते मनुख अते होर जीवां दा रहना इसलिए संभव हो सकिया है क्योंकि धरती के आले दुआले हवा का गिलाफ बनया होया है जिसनूं असी वायुमंडल आखदे हाँ। तुसी इस हवा के गिलाफ की ऊंचाई दसो। तो इस तरह नंबर 1 1600 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2 दीपक के पिता जी ने उसनूं दस्सिया कि पंजाब विच आउण तो पहलां ओह महाराष्ट्र विच खेतीबाड़ी का काम करते सन। महाराष्ट्र विच ओह कपाह की खेती करते सन परंतु पंजाब विच ओह कणक अते चावल की अपने खेतों में लगाते हैं। कि तुसीं दस सकते हो कि दोवें खेतरों में अलग अलग फसलों लगाउण पिछे की कारण है। तो इसका उत्तर चौथा उपरोक्त सारी यानी धरातल का वखरा होना, तापमान का वखरा होना, वर्खा अते सिंचाई के साधनों का वखरा होना। प्रश्न नंबर 3 मैं मैगमा हाँ। मैं धरती तो बाहर निकलण की बहुत कोशिश की। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੇੜਾਂ राही मैं धरती तो बाहर निकलण लई उपर वल नूं चल पिया परंतु मेरे तो बाहर नहीं आया गया। इसलिए मैं ਤਰੇੜਾਂ विच जम के ही ठंडा हो गया। मेरे ठंडे होने नाल किसका निर्माण होया। तो इसका उत्तर है नंबर 3 मध्यवर्ती अग्नि चट्टानां दा। प्रश्न नंबर 4 हेठ दी तस्वीर नूं पछाण के दसो कि इसका संबंध इतिहास के किस काल नाल है। तो यह संबंध है तस्वीर। तो इसका उत्तर है नंबर 3 मध्यकाल। प्रश्न नंबर 5 यह एक विदेशी यात्री सी जेड़ा मुहम्मद बिन तुगलक के राजकाल विच भारत आया सी। इसने उसके समय का वृत्तांत लिखा है। कि तुसी इस लेख का ना जानते हो। तो इसका उत्तर है नंबर 4 किताब उल रहीला लेख। अगे है प्रश्न 6 अध्यापक जी ने जमात में आउंदियां ही विद्यार्थियों ने दस्सिया कि जल्दी वह जमात नूं लैके उस मंदिर विच जाणगे जिथे मुहम्मद महमूद गजनवी बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात लुट के लै गया सी। यह मंदिर गुजरात विच है। कि तुसी दस सकते हो कि अध्यापक किहड़े मंदिर की गल कर रहे सन। अगे है प्रश्न नंबर 7 मनप्रीत इस साल 18 साल का हो जाएगा। वह अपनी वोट बनाने लई हेठ लिखियां विचों किस दे कोल जाएगा। तो इसका उत्तर है नंबर 3 BLO। अगे है प्रश्न नंबर 8 कुछ लोकतंत्री देशों में राज का मुखी लोगों द्वारा चुनिया गया नहीं हुंदा सगों इसका अहदा जद्दी हुंदा है। यह जे लोकतंत्री देश नूं राजतंत्री लोक राज कहा जाता है। हेठ लिखिया विचों किहड़ा देश इसकी उदाहरण है। अगे है भाग एड़ा भूगोल। तो प्रश्न नंबर 9 वातावरण तो की भाव है। प्रश्न नंबर 10 धरती के किन्ने खोल हैं इस इन्हां दे नाम दसो। प्रश्न नंबर 11 मनुख वातावरण नूं किवें प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 12 धरती के मैंटल भाग बारे लिखो। प्रश्न नंबर 13 तरल सोना किसनूं आखदे हन इस बारे संखेप जानकारी दिओ। अगे है 9 अंकों का इतिहास। तो प्रश्न नंबर 14 इतिहास विच भारतीय उपमहाद्वीप के किहड़े-किहड़े नाम रखे गए। प्रश्न नंबर 15 भारतीय इतिहास के स्रोत किन्नी प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 16 मुहम्मद गौरी ने भारत उत्ते हमला क्यों किया सी। अगे है स्रोत आधारित प्रश्न मुढ़ले मध्यकालीन युग दौरान भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बहुत सारे नवे राज्यों का उत्थान होया। उस समय उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार पाल राजपूत राज गजनवी अते गौरी राज स्थापित होए सन। दक्कन विच राष्ट्रकूट राज करते सन। इत्थे होर भी बहुत सारे छोटे छोटे राज सन। दक्षिण विच पल्लव पांड्य अते चोल राज स्थापित सन। तो इन्हां प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 मुढ़ले मध्यकालीन युग दौरान उत्तरी भारत में किहड़े-किहड़े राज स्थापित होए। प्रश्न नंबर 2 दक्षिण विच किहड़ियां-किहड़ियां शक्तियां का उभार होया। प्रश्न नंबर 3 दक्षिण विच कौन राज करते सन। अगे है नागरिक शास्त्र। प्रश्न नंबर 18 लोकतंत्र सरकार सब तो पहला किहड़े देश विच स्थापित हुई।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਹੈ 9 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਰ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਪਾਲ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ, ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਲਵ, ਪਾਂਡਯ ਅਤੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।